पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 57 ऑफ द आईपीसी पढ़ेंगे, लेकिन सेक्शन 57 को पढ़ने के लिए हमें सेक्शन 511 पता होना चाहिए। जब भी आप सेक्शन 57 पढ़ने जाएं उससे पहले सेक्शन 511 जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक सेक्शन 57 समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन होने की तो बात ही नहीं होती। तो सेक्शन 511 हमें बताता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 511 हमें बताता है अटेम्प्ट करने का क्या पनिशमेंट दी जाती है, यानी कि अगर किसी ऑफेंस को कोई अटेम्प्ट कर रहा है, उसने अभी कमिट नहीं किया है, लेकिन अगर उसने अटेम्प्ट किया है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। जैसे कि मान लो मर्डर की पनिशमेंट 302 में डिफाइंड है और अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट हमारी डिफाइंड है 307 में। अब इन दोनों में क्या हो गया, इस ऑफेंस की, मर्डर जो ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट, उसका तो डिफाइंड है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन बाकी सारे जो ऑफेंसेस हैं जैसे थेफ्ट है, अटेम्प्ट टू थेफ्ट है, अटेम्प्ट टू रेप है, इस सब की पनिशमेंट नहीं डिफाइंड है, ना ये ऑफेंसेस डिफाइंड है कि मतलब अगर कोई थेफ्ट अटेम्प्ट करेगा तो उसे क्या सजा होगी, या कोई रेप अगर अटेम्प्ट करता है तो उसे क्या सजा होगी। तो ऐसे सारे पनिशमेंट्स के लिए हम लोग सेक्शन 511 को पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि whoever attempts to commit an offense punishable by this code, जो कोई भी व्यक्ति एक ऑफेंस कमिट करता है जो कि इस कोड में पनिशेबल है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट और टू कॉज, जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर इम्प्रिजनमेंट है रिगरस या सिंपल, और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड एंड इन सच अटेम्प्ट्स डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमिशन ऑफ द ऑफेंस, या वो व्यक्ति उस ऑफेंस का कारण बनता है, कॉज बनता है। अब कारण कैसे कोई बन सकता है, मान लो 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड, जेड का मर्डर करने के लिए कहता है एक्स, किसको कहता है, वाई को कहता है। 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड, जेड का मर्डर करने को कहता है एक्स, किससे कहता है, वाई से कहता है, तो और वाई जाता है और उसका मर्डर करके चले आता है। चलो अच्छा, उसका मर्डर नहीं भी होता है, ठीक है, या उसका मर्डर हो जाता है, उसका मर्डर वो कर देता है, या मान लो नहीं भी मर्डर होता है, तो यहां पर उकसाया किसने उकसाया, इंस्टिगेट किसने किया, एक्स ने किया। तो क्या एक्स को सजा मिलेगी, एक्स को सजा बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट, अगर कोई भी एक्ट करता है उस ऑफेंस के कमीशन के लिए, कोई भी एक्ट करता है, मान लो कि जैसे किसी को मारने के लिए अगर वो जहर लेकर के आ जाता है, उसके पॉइजन फूड में मिलाने के लिए वो पॉइजन लेकर के आ जाता है, तो ये उसने एक अटेम्प्ट कर दिया तो इसकी भी सजा मिलेगी। ठीक है, shall where no express provision is made by this code, क्योंकि ऐसे बहुत से ऑफेंसेस हैं जिसका एक एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं बनाया गया है कि अटेम्प्ट अगर कोई व्यक्ति करता है किसी भी ऑफेंस का तो उसको क्या सजा मिलेगी। जैसे रेप अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो उसकी सजा के बारे में नहीं बताया गया, तो उसकी पनिशमेंट किस में डिफाइंड होगी, उसकी पनिशमेंट कौन देगा, सेक्शन 511 देगा। अगर कोई चोरी अटेम्प्ट करता है, चोरी अगर वो कर नहीं पाता, अटेम्प्ट करता है, किसी वजह से वो चोरी नहीं कर पाता है, तो ये अटेम्प्ट की सजा कौन देगा, सेक्शन 511। ठीक है, ऑफ सच अटेम्प्ट बी शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अब यहां से टू 1/2 टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, जब तक ऑफेंडर की नेचुरल डेथ नहीं हो जाती तब तक वो जेल में रहेगा। अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, अब पता कैसे चलेगा कि कब होगी ऑफेंडर की डेथ, ये तो किसी को भी नहीं पता, ना कोर्ट को पता ना किसी को पता, कोर्ट को ही क्या किसी को भी नहीं पता कि कब होगी उस ऑफेंडर की डेथ। तो अब इसके लिए हम आते हैं सेक्शन 57 पे। सेक्शन 57 हमें बताएगा कि अगर ऐसा कुछ केस है, जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है और अगर उसने मतलब जैसे उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उसने अटेम्प्ट किया है, कमिट नहीं किया है, उसने अटेम्प्ट किया है और उसमें सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, तो अब क्या होगा, उसे क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, नहीं। उसके लिए हम आएंगे सेक्शन 57 पे। उसे क्या सजा दी जाएगी, उसे सजा दी जाएगी, पहले तो देखते हैं कि सेक्शन 57 क्या कहता है, फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स विद पनिशमेंट। ठीक है, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years।
जब किसी ने कोई ऑफेंस अटेम्प्ट किया है, ध्यान से समझिएगा, जब किसी ने कोई ऑफेंस अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और उसकी जो सजा है, ऑब्वियसली अटेम्प्ट टू मर्डर वो नहीं है, मान लो अटेम्प्ट टू रेप है, ठीक है, एक एग्जांपल समझ के चलो, मान लो अटेम्प्ट टू रेप है, अटेम्प्ट टू मर्डर की तो पनिशमेंट डिफाइंड है, अटेम्प्ट टू रेप की पनिशमेंट नहीं डिफाइंड है, तो उसमें हम लोग आए 511 में। 511 में हमें पता चला कि मान लो अटेम्प्ट टू रेप की जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब 511 से हमें ये तो पता चल गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट अटेम्प्ट के लिए दी जा रही है। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितने दिन तक दिया जाएगा, तो कितने दिन तक दिया जाएगा वो हमें इसमें पता चलेगा सेक्शन 57 में। इसीलिए कंफ्यूजन होता है, लोग कहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है 20 साल तक, नहीं, वो सिर्फ अटेम्प्ट के केस में होता है, 20 साल तक की सजा दी जाती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के नाम पे, जब किसी ने अटेम्प्ट किया है ऑफेंस। अगर कमिट कर दिया, अगर वो ऑफेंस हो गया, कोई अगर किसी का रेप करने गया और उसने रेप कमिट कर दिया है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, लेकिन अगर अटेम्प्ट किया है, रेप कमिट नहीं हुआ है, तो 20 साल की सजा दी जाएगी, तब लाइफ इम्प्रिजनमेंट इक्विवेलेंट होगा 20 साल के। सेक्शन 57 में बस इतनी ही बात लिखी है, जब कोई ऑफेंस कोई कमिट करता है, जब कोई ऑफेंस कोई अटेम्प्ट करता है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो सजा हो जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 511, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी सजा हो जाती है 20 साल, ठीक है। अब हम यहीं पे आते हैं दोबारा से, और एज द केस में बी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और विद सच फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद बोथ। देखो, एक तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हमने बात कर ली कि 20 साल की सजा होगी अगर अटेम्प्ट हुआ है तो। अब अगर मान लो किसी ने थेफ्ट अटेम्प्ट किया है, ऐसे की एग्जांपल समझो, मान लो कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के जेब में हाथ डाला और उसकी जेब में उसको पैसे नहीं मिले, ठीक है, उसने उसकी जेब में, तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट कर दिया। अब क्या, अब अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए क्या पनिशमेंट है, थेफ्ट, अब हम इसमें देखेंगे कि थेफ्ट के लिए क्या पनिशमेंट दी जाती है। थेफ्ट के लिए पनिशमेंट दी जाती है 3 साल की सजा होती है थेफ्ट के लिए। अगर कोई पकड़ा, अगर किसी ने थेफ्ट को कमिट किया है तो उसको दी जाती है 3 साल की सजा। यहां से हमें पता चलता है सेक्शन 511 से कि अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है थेफ्ट तो उसको कितने साल की सजा मिलेगी, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, ठीक है, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, 3 साल की सजा है अगर थेफ्ट में, तो अगर अटेम्प्ट किया है तो 1.5 साल की सजा मिलेगी, उसका हाफ मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब बात करें ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और या फिर वो कोई फाइन भी हो सकता है, ठीक है, मतलब जैसे फाइन का पे जैसे किसी में लिखा होता है ना कि इतनी इम्प्रिजनमेंट और प्लस फाइन भी, तो हाफ इम्प्रिजनमेंट, अटेम्प्ट के लिए हाफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ठीक है, या फिर दोनों चीजें। तो ये हो गया सेक्शन 511 और सेक्शन 57। फिर से एक बार बात को समझिएगा ताकि अच्छे से याद हो जाए। सेक्शन 511 में वो पनिशमेंट्स दिए हुए हैं जो कि अटेम्प्ट के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर तो हमारे कोड में डिफाइंड है, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, ये सारी चीजें हमारे कोड में डिफाइंड नहीं है कि इसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। तो उसके लिए सेक्शन 511 हमें अपने पास बुलाता है कि भाई आप यहाँ आइए, यहाँ पर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अटेम्प्ट की पनिशमेंट किस में दी जाएगी, 511 में। जो इस कोड में अटेम्प्ट का नहीं, जिन ऑफेंस के अटेम्प्ट की पनिशमेंट इस कोड में नहीं दी गई है, उस सेक्शन के लिए हम लोग आते हैं, उस ऑफेंस के लिए हम लोग आते हैं सेक्शन 511 पे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर सेक्शन 5 अगर अटेम्प्ट करने का है और अगर उसमें कमीशन के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, तो अटेम्प्ट के लिए भी उसका हाफ कैसे करेंगे। अब किसी को तो ये तो पता नहीं है कि कैसे भाई कितने दिन आदमी जिएगा, तो उसका हाफ हम कैसे करेंगे, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 साल की, जो कि दिया है सेक्शन 57 में। तो बिल्कुल भी आई डोंट थिंक कि कोई भी कंफ्यूजन है। एक एक चीज जब, एक एक लाइन जब अपने आप से पढ़ना शुरू करोगे ना, अपने आप से बेयर एक्ट, देखो बेयर हमेशा आईपीसी को बेयर एक्ट से पढ़ो, ठीक है। जब एक एक लाइन पढ़ना शुरू करोगे अपने आप समझ में आने लगेगा। एक एक लाइन एकदम बार बार नहीं समझ में आ रहा, बार बार पढ़ो, बार बार उस लाइन को पढ़ो, यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि क्या कहना चाह रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। यू जस्ट हैव टू टेक वन स्टेप that I will read and understand and try to understand what the section is saying, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो सेक्शन 57 को पढ़ने से पहले हमने सेक्शन 511 पढ़ लिया, जो कि आईपीसी का लास्ट सेक्शन है। टोटल 511 सेक्शंस हैं आईपीसी में। तो लास्ट सेक्शन भी आज हमने कवर कर लिया है और मैंने कोशिश कर लिया कि आप लोगों को आसानी से समझा पाई हूँ।
फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच।